आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। माताओं एवं बहनों, एक बार गुरु महाराज के पास एक चिट्ठी आई। उसमें शोक समाचार लिखा हुआ था। उनके किसी मित्र की मृत्यु हो गई थी। तो सूचना आई, चिट्ठी के रूप में सूचना मिली। तो गुरु महाराज ने जवाब में लिखा, साथी हमरे चले गए, हम भी चालन हार, लेखे में कुछ बाकी रह गए, ताकि लागो बार। कहने का मतलब जो बचपन का साथी था, जिनके साथ में उठते बैठते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, वो हमें छोड़ करके चला गया। हम भी चालनहार, हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। इस शरीर को और संसार को मरण धर्म कहा गया है। मतलब जो आता है कमाता है और फिर इस दुनिया से उनको जाना भी पड़ता है। जब शरीर वृद्ध हो जाता है, सब तरह से लाचार हो जाता है, तो परमात्मा सोचता है कि इसको अब नया शरीर दे देते हैं। तो पहले पुराना छीनेगा तब ना नया देगा। तो जब छीनता है तो कष्ट होता है, लेकिन इसमें मनसा इतना ही परमात्मा का रहता है कि अब इसके शरीर की क्षमता जितनी थी कर्म करने की, इसको नया शरीर दे देते हैं, बेहतर स्थिति में पहुंचा देते हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज के वचन में आया है, घल्ले आए नानका सद्दे ही उठी जाए। मतलब परमात्मा जब भेजता है इस जीव को तो आता है, इस दुनिया में जन्म लेता है। छोटे छोटे बच्चे सद्दे ही उठी जाए, जब उसका बुलावा आता है तो किसी भी परिस्थिति में छोड़ करके जाना पड़ता है।
उसके लिए कोई मुहूर्त भी नहीं होती, याद रखिएगा। और सब कामों के लिए हम लोग मुहूर्त निकालते हैं ना, पूजा पाठ, शादी विवाह सब के लिए। मरने का कोई मुहूर्त होता है? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। कोई घर में गुजर जाए, आ जाए पंडित जी को पूछने के लिए कि कहिए कब जलाने का मुहूर्त है, 2 दिन बाद कि 4 दिन बाद है, तो उतना दिन बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। वो जिस क्षण मर गए वही मुहूर्त बन गया, समझ में। मरने की देरी है कि कुछ लोग नज़दीकी लोग रोते हैं, कुछ लोगों को खुशी भी हो जाती है। बुजुर्ग आदमी है, कोई ऐसा है, सब संसार के कामों को पूरा करके गया है, तो खुशी से बांस काटने भी चला जाता है। कहते लाओ रस्सी, हम बांस काटते हैं। तो उधर जिसको रोना है तब तक रो लो। ऐसा नहीं हो कि कुछ आदमी के रोने में ड्यूटी लग गया और कुछ आदमी उधर तैयारी भी। कहाँ से सारी व्यवस्था हो जाती है, कहाँ से पैसा आ जाता है, कहाँ से आदमी मिल जाता है, कहाँ से सारी व्यवस्था हो जाती है, अब मिनट भी नहीं लगता है। जो भी अच्छा अभी 4 घंटे पहले बोल रहा था, चल रहा था, अब वहाँ देख रहे हैं एकदम धुआं बन करके उड़ रहा है। उसकी अग्नि की लपटों को आकाश छू रहा है, देखते देखते 4 से 6 घंटे। क्या से क्या हो जाता। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि मरने वाला मर गया, रोवे सो मर जाए, समझावे सो भी मरे, पलटू को पतिया। पलटू साहब की वाणी है। तो मरने वाला तो मर गया, इसकी आयु पूरी हो गई, और रोवे सो मरी जाए, जो उनके लिए अफसोस जता रहा है वो भी उसी लाइन में लगा हुआ है। और समझावे सो भी मरे। कुछ लोग दूसरे पर विपत्ति आती है तो पड़ोसी आता है ना समझाने के लिए, तीसरा आदमी। हमारे घर विपत्ति आती है तो दूसरा समझाने आता है, दूसरे घर में विपत्ति होती है तो हम समझाने के लिए चले जाते हैं। जो संसारिक परिपाटी है कि भाई अब मत रो इतना, यही दुनिया का चलन है, समझाते हैं ना। तो पलटू साहब कहते हैं मरने वाला मर गए, रोवे सो मरी जाए, और समझावे सो भी मरे। जो समझाने के लिए पड़ोसी आया वो भी उसी लाइन में लगा हुआ है। पलटू कौन पतिया है? पलटू कहते हैं कि कौन इस बात पर विश्वास करता है। विश्वास अगर हो जाए तो समझिए कि काम बन जाए आदमी। विश्वास नहीं होता है। विश्वास कैसे होगा? इस सत्संग से होगा। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग वह धरती है जहाँ सभी तरह का ज्ञान उपजता है। इसमें वैराग्य की खेती होती है, इसमें मनुष्य शरीर महिमा की खेती होती है, इसमें मोक्ष की खेती होती है। सत्संग रूपी धरती में, सत्संग रूपी जमीन में ही सभी तरह का फसल उगता है। इसीलिए जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ वक्त निकाल करके आदमी को जाना चाहिए। हम कौन है, इस दुनिया में क्यों आए हैं, यहाँ आए हैं तो कितने दिनों के लिए आए हैं, और जाना है तो कहाँ जाना है, इन सब का ज्ञान अगर चाहते हैं तो उसकी पहली सीढ़ी है सत्संग। जीवन से दुख, पाप, क्लेश यह सब भागने लग जाता है। कबीर साहब ने तो कहा है, करु सत्संग भरमगढ़ टूटे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, पाप गगरिया फूटे, करु सत्संग भरमगढ़ टूटे। भरम का नाश होता है,
संशय का नाश होता है। जो आदमी दुविधा में जी रहा है ना, क्या करे नहीं करे, ध्यान करे कि नहीं करे, बहुत तरह का संशय रहता है। अभी एक माई मिलने के लिए आई, जब मैं यहाँ पर आया तो प्रणाम किया। मैंने कहा दीक्षा लिए हैं? तो कहता है कि पति पहले दीक्षा लेंगे तब ना हम लेंगे। जब 22 चक्का गाड़ी चलाता है और कहाँ कहाँ घूमता है, क्या सब खाता पीता है, हमको भी बनाने के लिए कहता है। तब उसके दिमाग में आ गया कि पहले पति आगे, घर के जो पुरुष है वो आगे बढ़ेंगे तभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। तो उनको बतला दिया होगा ऐसा दिमाग में। लेकिन कि मनुष्य को चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बाल बच्चा हो, सबको अलग अलग अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। फिर मैंने उस माई से पूछा कि कितना साल हुआ शादी हुए? तो उसने कहा कि 12 बरस हुआ शादी हुआ। तो मैंने कहा 12 बरस पहले जानते थे कि हमारा पति किस गांव में रह रहा है? तो समझे, संसार को चलाने के लिए दोस्ती हो गई। आप 12 साल पहले जो भी है 15 साल 20 साल समय गुजारे, अलग स्कूल में पढ़े, अलग कॉलेज में पढ़े, अलग गांव में आपका लालन पालन हुआ, पति एक अलग माहौल में अलग लालन पालन हुआ। गारहस्थ जीवन को चलाने के लिए दोनों का संयोग मिल गया, लेकिन संस्कार दोनों का अलग हो गया। वो जो 25 साल अलग अलग परवरिश हुआ, अलग अलग माँ बाप हुए, तो एक कैसे होगा? तो जीवन में स्वयं सुधरने का भाव रखना चाहिए इंसान को। दूसरा सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। दूसरा पहले आगे बढ़ेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अच्छी चीज़ है सत्संग में आना, गुरु से दीक्षा लेना, जिसको जिस उम्र में ज्ञान हो जाए उसी उम्र में जुड़ जाना चाहिए। अगर आप टाल मटोल कीजिएगा, कुछ आदमी का भाव होता है कि बाबा हमको बेटा नहीं हो रहा है, कई बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, तो गुरु महाराज अगर एगो बेटा दे देंगे ना तो हम पक्का दीक्षा ले लेंगे। इसी में बुझ जाएंगे कि शक्ति बहुत ज़्यादा है गुरु महाराज में, तो कोई बेटे का डिमांड रख देता है। कोई आदमी कहता है कि बाबा अभी तो पढ़ रहे हैं, नौकरी अगर जिस दिन लग जाएगी तो समझिए कि दीक्षा भी ले लेंगे, आप बढ़िया से धूमधाम से सत्संग भी करा देंगे। तो कोई न कोई डिमांड रख देता है आदमी, और ये डिमांड वाला जो भक्ति है यह वास्तविक भक्ति नहीं होती है। वैसे ही हुआ जैसे किसी का आपने कोई काम नहीं किया, पहले कहते हमको मजदूरी रख दीजिए सामने में, तब हम काम करेंगे। विश्वास ही नहीं हुआ भगवान, तब नहीं होगा। संत पलटू साहब के वचन में आया है अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, पति का करनी अलग, पत्नी का अलग, अपने अपने साथ करे सो आगे पावे, बाप की करनी बाप पूत के पूते पावे। प्रहलाद की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी।
वह हिरण्यकश्यपु का बेटा था। और नारद जी के प्रभाव से वो भक्त पुरुष जन्म लिया था राक्षस के कुल में। ऐसी बात से बाप बेटे में ठन गई थी। बाप कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ। न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न आदमी से मरूंगा, न जानवर से मरूंगा, न गर्मी में मरूंगा, न ठंडी में मरूंगा, मैं तो अमर हो गया। अब प्रहलाद क्या कहता था कि पिताजी आप चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं, लेकिन आप भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो दिन रात सर्दी गर्मी बरसात सबको बनाने वाला है। आप तो अभी प्रकृति के अंदर ही आशीर्वाद लेकर के आए हैं। आप परमात्मा तो सभी प्रकृति से ऊपर है। तो उसको बांध दिया खंभे में। कम बोलो, अब तो नहीं मानेगा मेरी बात, अब भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ेगा, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से वध करूंगा। बहुत देख लिया, तुम बार बार बच जाते थे। कभी पहाड़ से गिराए तो बच जाते थे, कभी आग में फेंकवाए तो भी बच जाते थे, लेकिन आज बचने का कोई उपाय नहीं है। पूछा, कम बोलो, अगर भगवान है तो एक बार नाम ले लो, और कहाँ है भगवान ये भी हमको बता दो, क्योंकि अब तुम कटने वाले हो, मेरे हाथों कटने वाले। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी ये क्या आप बच्चों जैसी बात करते हैं कि भगवान कहाँ है। अरे ये न पूछे कि भगवान कहाँ नहीं है, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब में व्यापक सोई। मेरे में भगवान है, आप में भगवान है। जिस खंभे में आपने मारने के लिए मुझे बांध रखा है उसमें भी भगवान है, और यहाँ तक कि जिस कटार से आप काटने के लिए उद्यत हैं, बेकरार है, बेताब है, उस तलवार में भी भगवान है। भगवान से कोई जगह खाली नहीं। ये जो कहा ना कि तलवार में भी भगवान है, गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ एकदम, कहते ना 7वें आसमान पर चला गया गुस्सा, बस वार कर दिया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए उससे। तो हिरण्यकश्यपु का वध किया और प्रहलाद का उद्धार किया। जो चेतन कह जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक, भजहि जीव शोधन। कहते हैं जो परमात्मा जड़ को चेतन कर देता है और चेतन को जड़ कर देता है, ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु की भक्ति कीजिए। अगर कोई करता है वो मानव धन्य है। खंभा जड़ था कि नहीं था, लेकिन उसमें चैतन्य परमात्मा प्रकट हुआ कि नहीं। तो भक्त जैसा, प्रहलाद जैसा भक्त बनना पड़ेगा। विश्वास की शक्ति होगी तो खंभे में भी भगवान प्रकट हो जाएगा और पत्थर में भी गुरु का रूप आप का दीदार कर सकते हैं। जहां झुकिएगा वहीं गुरु प्रकट हो जाएगा। झुकने वाले में शक्ति होनी चाहिए। तो बाप ने जैसा जैसा कर्म किया तो उनको अलग सजा मिली, और बेटे ने जैसा कर्म किया तो उनको अलग फल मिला कि नहीं। इसीलिए कहा गया बाप की करनी बाप पूत के पूते पावे, और जोरू के जोरू फले खसम को फलता। वही पति पत्नी बुला गया, उसी को फारसी में जोरू बोलता है पत्नी को, और पति को खसम बोलता है।
कहते हैं जोरू के जोरू पत्नी का पत्नी को मिलेगा, और खसम खसम को फलता, पति का कर्म पति को मिलेगा। अपने सेती सब जीव पार उतरता, अपने कर्म से ही आप पार उतर सकते हैं। किसी के भरोसे भी नहीं उतर सकते, किसी के का नाम लेकर बहाना करने से भी पार नहीं उतर सकते, जब तक कि आप स्वयं नहीं जुड़िएगा इससे। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संग ये जय हैं दोई। पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। गए रामविलास बाबू, तो जो जो उन्होंने कर्म किया उनके अनुसार उनको वहाँ मिल रहा होगा, और उनके बाल बच्चे जो उनके नाम से सत्संग करवा रहे हैं तो इनको भी मिल रहा है, यहाँ पर खुशी मिल रही है, पुण्य मिल रहा है, यश मिल रहा है। जीते जीते सब कुछ मिल जाता आदमी, तो उनका कर्म अलग हो गया, अब बाल बच्चों का कर्म अलग हो गया। इसीलिए कहते हैं कि शुभ काम में कभी भी टाल मटोल नहीं करना चाहिए, तो दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, पाप गगरिया फूटे, करू सत्संग भरमगढ़ टूटे। भ्रम का नाश होता है, दुविधा का नाश होता है, संशय का निवारण होता है, कहाँ जा करके? इसी सत्संग। तो जहाँ कहीं भी सत्संग होता है वहाँ वक्त निकाल करके आदमी को जाना चाहिए। अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ, राजगीर में जहाँ रहता हूँ, और जहाँ से यहाँ आगमन हुआ है, आज से 2500 साल पहले वहाँ राजा बिंबिसार का राज था। अब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध का